नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी बाय संदीप धीमान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। मैं एक टीचर हूँ और बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स पढ़ना शौक़ भी है और ज़रूरत भी। एक टीचर के लिए बुक्स पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट आपसे कोई क्वेरी करता है और आप आंसर नहीं कर पाते हैं तो ये एक टीचर के लिए कुछ अच्छी बात नहीं है। इसलिए बुक्स को पढ़ते रहना चाहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन से अच्छे राइटर हैं प्रेपरेशन के लिए भी और अपने सब्जेक्ट को, अपनी नॉलेज को भी एनहांस करने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो कौन कौन सी बुक्स ज़रूरी हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम जो है, सिर्फ एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए ही बुक्स पढ़ी जा रही हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आप अपनी नॉलेज को, अपने आप को, अपने स्टूडेंट्स को अपडेट करने के लिए भी बुक्स पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही बुक्स पढ़ी जाती हैं और जो बड़े शौक़ से बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं, हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए डिवोटी हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। स्टूडेंट्स के लिए डिवोटी आप तभी हो सकते हैं जब आपकी नॉलेज अपडेट रहती है और आप बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं बुक्स के बारे में। चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स जो हैं प्रेपरेशन के लिए अच्छी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेरा टेबल है। यहाँ पर ये सबसे पहले मेरी टीचर डायरी पड़ी है। मैं स्कूल में जॉब करता हूँ, सभी को पता है। उसके अलावा यहाँ पर जो ये मेरी बुक्स हैं, कुछ बुक्स जो हैं अलमीरा में हैं और कुछ जो हैं जो हमेशा सामने रखता हूँ ताकि कभी खोलने का दिल करे तो मैं किसी को खोलूँ, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक है। सोशल में आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये बुक है स्पेक्ट्रम की, ठीक है। और राजीव आहिर ने इसको लिखा है। यहाँ पर इसका राइटर का नाम मुझे दिख नहीं रहा। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ इसका रेट कितना है। तो इसका रेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 385, ओके। अब विजुअल है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी बुक। ये बुक जो है, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है हिमाचल के बारे में और आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा है, क्लैरिकल के लिए वैसे अच्छी बुक है ये। अगर क्लैरिकल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, जी के इतना डीपली नहीं आता है क्लैरिकल में, तो ये बुक अच्छी रहेगी हिमाचल के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट बुक है आधुनिक भारत की ही, ये दूसरी बुक है। ये है बिपिन चंद्र की। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये जो मैंने पहले बुक बताई आपको, ये वाली हिमाचल वाली, इसका रेट जो है शायद 80 रुपीज़ है। इसके ऊपर रेट दिया नहीं, मुझे याद भी नहीं रहा। और ये है बिपिन चंद्रा की बुक। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन इसमें थोड़ी डेट्स की कमी है। मैंने इसको भी पढ़ा है और इसका रेट रहने वाला है यहाँ पर 295। बाकी डिपेंड करता है कि आपको जो रिटेलर है, जो बुक सेलर है, वो आपको कितना डिस्काउंट देता है। आगे बात करते हैं हम। ये मेडिवल हिस्ट्री की बुक है, सतीश चंद्र की, बहुत अच्छी बुक है। ये काफ़ी अच्छा दिया है इसमें, मैंने इसको भी पढ़ा है। और इसके नोट्स मैंने सभी ये जो मैं पढ़ी हैं हिमाचल को छोड़ के मैंने नोट्स ले लिए हैं। बाकी इन तीनों बुक्स के मैंने नोट्स ले लिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिमाचल, अगर आपको डीपली पढ़ना है सारी चीज़ें, मॉडर्न हिस्ट्री में एक जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, एंशिएंट हिस्ट्री की। वो जो है रमेश चंद्र की काफ़ी अच्छी बुक है, सुना है मैंने उसके बारे में। अभी मैंने उसको परचेज़ नहीं किया, ऑर्डर किया है मैंने, लेकिन अभी तक बुक पहुँची नहीं है वो। जैसे ही आएगी तो मैं उसके बारे में आपको फीडबैक दूंगा। यहाँ पर ये बुक है जगमोहन बलोत्रा की। अगर हिमाचल आपको बिल्कुल वाइडली पढ़ना है, क्या क्या है, इंग्लिश में द वंडरलैंड और हिंदी में अलौकिक हिमाचल, जगमोहन बलोत्रा की ये बुक है। इसका लेटेस्ट एडिशन आपको लेना होगा। मैंने काफ़ी पहले ली थी ये, मैं इसको एक बार पढ़ चुका हूँ। ये बुक्स, इसमें लगभग 1200 पेज हैं और मैंने इसको एक बार पढ़ लिया है, दूसरी बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इसके नोट्स लेने की मैं सोच रहा हूँ। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ी है मैंने अभी। आगे हम बात करते हैं सबसे अच्छी बुक। ये है पॉलिटी की बुक और इसको लिखा है एम लक्ष्मीकांत ने। काफ़ी अच्छी बुक है, लेटेस्ट एडिशन है ये, 5th एडिशन। शायद इसके बाद 6th आने वाला था, लेकिन शायद अभी तक आया नहीं।
मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी और इसको भी मैं एक बार पढ़ चुका हूँ। और ये जो बुक है, पहले जगमोहन बलोत्रा का रेट बताता हूँ मैं आपको। जगमोहन बलोत्रा की बुक रहेगी आपको यहाँ पर 630 की रहेगी ये। अब आगे लक्ष्मीकांत, काफ़ी अच्छी बुक है ये, आप देख सकते हैं। इसको मैंने एक बार पढ़ लिया है, इसके नोट्स भी ले लिए हैं मैंने। और इसका रेट अगर मैं आपको बताऊं तो इसका रेट 600 के आसपास रहेगी ये। मुझे याद नहीं रहा कुछ कितने की मैंने इसको परचेज किया था, 1 साल पहले ली थी मैंने ये। हाँ, कोई अगर ऑफ़र वगैरह चला हो तो थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं अमेजॉन वगैरह के ऊपर। उसके बाद ये भी एक बहुत अच्छी बुक है रमेश सिंह की, इंडियन इकॉनमी की। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई, मैंने इसको हिंदी में ले लिया। ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पढ़ने वाली बुक है। जो भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उनको आपने इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। जैसे साइंस के जितने भी ब्रांचेस हैं, और इसके अलावा जिनमें कोई टेक्निकल वर्डिंग आती है, तो ये सारी बुक्स जो हैं आपको, जैसे जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये तो बिल्कुल इंग्लिश में ही पढ़ें इनको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा ये एक एनवायरनमेंट की बुक है, ये भी इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए। इसमें भी काफ़ी टफ वर्डिंग है हिंदी की, जो कि समझ से भी बाहर है। मैंने इसको आधा पढ़ के छोड़ दिया है, इंटरेस्ट नहीं बना। इकोनॉमिक्स को भी मैंने आधा पढ़ के छोड़ दिया है। नोट्स मैंने जितना पढ़ा है उनके लिए है मैंने, और कुछ एक वीडियोस भी बनाई हैं। इससे पहले, इन बुक्स को पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ के उसके नोट्स बनाए हैं। मैंने उसका वीडियो जो हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में जाकर। 10th की इकॉनमी, 9th की इकॉनमी और 11th की इकॉनमी, इन तीनों को मैंने कवर किया है। आप देख सकते हैं उनको। बेसिक नॉलेज जब आपको हो जाएगा तो आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आगे हम बात करें, ये जियोग्राफी की मैंने एक छोटी सी बुक ली, बड़ी नहीं ले पाया था मैं, तो ये छोटी सी बुक है। ये इंग्लिश में ली है मैंने। इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा अच्छा रहता है, तो ये बुक काफ़ी अच्छी रहेगी इंग्लिश में। वैसे बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो हिंदी लें, इंग्लिश लें। बाकी आप ये ऐसी बुक जो हैं ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करनी चाहिए, बकवास बुक्स होती हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप बोलें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई ईयर बुक जो है आप ले सकते हैं। ये अच्छी बुक नहीं है, वैसे काफ़ी मोटी है ये, एक तो इसको पढ़ना दिल नहीं करता इतनी मोटी को। मैंने इसके शायद ही 10 पेज पढ़े, और मैंने इतनी महंगी बुक ली थी ये, ठीक है। ये वाली बुक का इसका मैं रेट बता देता हूँ आपको, अगर रेट हुआ ये यहाँ पर। ये थोड़ी सस्ती है, 200-250 रुपये तक है, बिल्कुल पतली सी नोटबुक है ये। तो इसका रेट नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा ये वाली जो है, हाँ, एनवायरनमेंट की बुक जो है किसकी पढ़नी चाहिए, तो रवि पी अग्रहरि, ये हैं इसके राइटर। काफ़ी सुने हैं, लेकिन मैंने जैसा कि इसको पूरा नहीं पढ़ा है अभी, तो मैं बता नहीं सकता। जो इसमें टर्म्स हैं वो काफ़ी टिपिकली लिखी हुई हैं इसमें, जैसे इंग्लिश में कुछ लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा हुआ है। तो ये इस बुक में जो है कमी है थोड़ी सी। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये मैं साइंस मैंने स्टार्ट की है, साइंस ये इंग्लिश वाली मैं बिल्कुल इसको कवर करके रख चुका हूँ। और ये यहाँ पर मेरे पास 8th की है, इसको मैंने अभी पढ़ना है। और मेरे पास 7th की जो मैंने यहाँ पर खुली रखी होगी कहीं, तो ये वाली अभी खुली है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ 7th की। बस ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगी 1-2 दिन में, 1-2 दिन में नहीं, 1 दिन में शायद ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद मैं इसकी भी वीडियो डालूँगा। 6th क्लास की मैंने वीडियो डाल दी है, देख सकते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा ल्यूसेंट के बारे में। ल्यूसेंट की बुक अच्छी है, लेकिन आपने सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने हैं तो, या फिर आपकी मेमोरी जो है बहुत ही अच्छी है और आपको चीज़ें बिल्कुल भूलती नहीं है एक बार पढ़ के, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा आप। इंटरेस्ट नहीं बन पाता इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट्स दिए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इसको पढ़ लिया है वैसे एक बार, लेकिन कुछ अच्छी नहीं लगी ये बुक, तो इसको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आपको सभी सब्जेक्ट जो हैं एनसीईआरटी के पढ़ने चाहिए, चाहे आपकी कमांड हो चाहे ना हो। एक बार फिर से आपका रिवीजन टाइप एक हो जाता है, क्योंकि बचपन में हमने पढ़ी थी वो बुक्स, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से आपको तैयारी शुरू करनी है। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि नोट्स भी आपको बिल्कुल लेने हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था, पहले तो एक चीज़ ये देख लो, इतनी पतली सी नोटबुक ली थी मैंने, जैसे मैं पता नहीं गागर में सागर भर दूंगा। लेकिन बाद में देखो, हाँ, एक चीज़ आपको ये अपना एक कंटेंट जो है वो ज़रूर लिखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं। जैसे आप बुक स्टार्ट करते हैं तो उसका लेसन के नेम से ही अच्छा रहता है, क्योंकि आप हर टॉपिक को मेंशन नहीं कर सकते, इतना बड़ा आपका इंडेक्स भी नहीं होगा ये। और उसके बाद
ये वाली नोटबुक जो है इतनी पतली नहीं लेनी है आपने, मिनिमम 60 रुपीज़ की नोटबुक आपकी होनी ही चाहिए। ये एक 75 का एक थोड़ा बड़ा रजिस्टर ले लिया था मैंने, तो इसमें ये मेरे इंडियन पॉलिटी के नोट्स हैं, ये दोनों नोटबुक्स। इसमें 20 चैप्टर जो हैं इस छोटी सी नोटबुक में हैं, और बाकी के जो बच गए हैं 19 चैप्टर वो इसमें है। लक्ष्मीकांत की नोटबुक्स हैं ये, के नोट्स हैं ये। तो ये 2 नोटबुक मैंने आपको बता दी, ये रही मेरी लक्ष्मीकांत की। उसके बाद कुछ ज्योग्राफी के मैंने नोट्स, ये सबसे अच्छा है रजिस्टर। इस तरह की अगर आपको नोटबुक मिलती है तो आप इसके ऊपर अपने नोट्स बनाएं, ये अच्छा रहता है। मैं रैंडमली कोई नोट्स मैंने ज्योग्राफी के बनाए हैं, वो मैं इसमें बनाए हैं। जैसे मैंने कुछ एक डायग्राम्स भी बनाए हैं। तो इस तरह की ये पेज काफ़ी अच्छा होता है और इसमें लिखने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो इस तरह से एक और इसी तरह का रजिस्टर है मेरे पास, इसको भी मैंने यूज़ किया है। इसमें भी मैंने कुछ एक जो थे नोट्स बनाए थे, रफ जैसे नोट्स, तो इसको भी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पॉलिटी के ही, ना सिर्फ पॉलिटी के बल्कि मैंने और भी नोट्स लिए हैं। तो ये इसमें मेडिवल हिस्ट्री रही है, हिंदी ग्रामर रहा है। उसके अलावा 6th क्लास के मेरे जो नोट्स हैं वो भी मैंने इसी के ऊपर बनाए हैं। यहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स के लिए इसको स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि करंट अफेयर्स के लिए ये अच्छा नहीं है, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे यहाँ पर मैंने 15 चैप्टर्स के जो नोट्स हैं 9th क्लास की NCERT के, वो इन 6 पेजेस में पूरे कवर किए हैं ये। उसके बाद आगे मैंने इसमें मेडिवल हिस्ट्री, ये जो है मेडिवल हिस्ट्री मेरी स्टार्ट होती है, तो यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री के मैंने नोट्स लिए हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे नोट्स बनाने का पता नहीं था एक्चुअली। मैंने स्कूल टाइम में, बॉयहुड में मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए थे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसका, तो नोट्स जो हैं इतने अच्छे नहीं बने हैं ये स्टार्टिंग के। उसके बाद देखो, ये तो हो गई बात मेडिवल हिस्ट्री की। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इसको रिवाइज़ करना। तो रिवाइज़ करते हुए जब आप रिवाइज़ करेंगे, इसको एक बार पढ़ने के बाद नोट्स ले लेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो ऊपर जो भी और इम्पॉर्टेंट मिलेगा आपको उसको ऊपर ही कच्ची पेंसिल से लिख लें। और बाद में आपको जब आपने रिवाइज़ करना हो 1 टाइम तो आपको ईजी रहता है थोड़ा सा। मैंने ऊपर बीच में जहाँ भी जगह मिलती है, कहीं आपको कम जगह होती है, कहीं ज़्यादा होती है, तो इसके लिए जगह जो है ये वाली यूटिलाइज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद ये वाले नोट्स थे मेरे। उसके बाद मैंने एक मेरे और थे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जो जब मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो गई मेरी, तो यहाँ पर मैंने ग्रामर स्टार्ट किया। ये जो है ग्रामर, आप यहाँ से देख सकते हैं, ग्रामर के ये ग्रामर के नोट्स हैं। और इसमें भी जो कुछ हिंदी ग्रामर के, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की मुझे ज़रूरत नहीं है बनाने की, लेकिन ये संधियाँ वगैरह जो हैं वो बहुत तंग करती हैं, अलंकार बहुत तंग करते हैं, तो उनके सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। और उसके बाद भी इनको एक बार रिवाइज़ भी किया है। उसके बाद भी कुछ एक चीज़ें हैं, ये मेरे फ्रेंड ने, टीचर ही हैं, उन्होंने मुझे समझाई थी, और इस तरह से। तो ये वाला रजिस्टर भारत सरकार का। उसके बाद ये इधर, ये तो किसी बच्चे की नोटबुक है। हाँ, इस तरह की डायरी तो बिल्कुल यूज़ ना करें। इसमें एक तो देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया था इसके ऊपर नोट्स लेना, तो मेरे सारे नोट्स जो हैं ख़राब हो गए हैं। उसके बाद मुझे दोबारा से मैंने जब रिवीजन किया स्टार्ट, तो मैंने दूसरी नोटबुक के ऊपर इससे नोट्स लिए। तो ये जो है ये एक अच्छी नहीं होती हैं, डायरीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है आपको। नोटबुक्स जो है इस तरह की चाहिए। तो ये HP GK के मैंने जो नोट्स लिए हैं वो हैं, ये बहुत कम नोट्स हैं HP GK के। अभी तक मैंने इसमें 20-21 चीज़ें कवर की हैं। वैसे काफ़ी लिया है मैंने। डायग्राम्स भी मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा इजी करने के लिए। ये नोट्स जो हैं सिर्फ मुझे ही याद होंगे, आपको नहीं होंगे। तो ये है, मैंने हिस्ट्री कवर की है अभी सभी डिस्ट्रिक्ट की। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये इंडियन पॉलिटी के मैंने जैसे आपको बताया, मेरे पास इंडियन पॉलिटी के ये 22 चैप्टर से इंडियन पॉलिटी पहले जो मैंने आपको बताया था, ये वाली मेरी शायद हिस्ट्री की बुक थी। ये वाली इन दो नोटबुक्स में मेरे पास ये आए हैं एम लक्ष्मीकांत के नोट्स। तो मैंने 21 चैप्टर जो हैं इस नोटबुक में लिए हैं। 21 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 चैप्टर के नोट्स यहाँ पर हैं इसमें, और बाकी 22 से यहाँ से स्टार्ट है इंडियन पॉलिटी के। तो इस तरह से कंटेंट आपको जरूर लिखना है। इसमें 48 चैप्टर हैं पूरे, तो मैंने सबके नोट्स बनाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको।
उसके बाद जब मेरे पास ये बच गया कुछ, तो मैंने इसमें आर्टिकल्स वगैरह जो भी था इसमें इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें थी उनको किया, और उसके बाद जो चीज़ें करंट अफेयर्स की हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट, उनको भी मैंने इसमें लिखा है। जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं पॉलिटी से या हिस्ट्री से, वो उसी नोटबुक के ऊपर लास्ट में लिख देता हूँ मैं, जहाँ पर वो ख़त्म हो गए नोट्स मेरे पुराने। और ये वाली जो नोटबुक है, पहले मैं इसको बता देता हूँ, इसमें अभी कवर नहीं लगाया है मैंने थोड़ा सा, ये मैंने साइकोलॉजी के लिए लगाई है। साइकोलॉजी भी पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मैंने थोड़ी सी साइकोलॉजी कवर की है। एक मेरी बहुत अच्छी वीडियो है, थोड़ी लंबी है, शायद 50 मिनट्स के आसपास, उसमें मैंने सारी थ्योरीज जो हैं साइको की वो कवर की हैं। आप एक बार देख के उसका रिवीजन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद मैंने ये करंट अफेयर्स के लिए लगाई थी, लेकिन बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया, थोड़े करंट अफेयर्स लिखे, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो लिखी है मैंने इसमें। और उसके बाद मैंने जीके के लिए ही इसको यूज़ किया है, मतलब रैंडमली जो टॉपिक मेरे माइंड में आए मैंने उनको सर्च किया और उनके बारे में लिखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डायरी जो थी मेरी ख़राब हो गई थी, उसके बाद तो मैंने यहाँ पर जो है हिस्ट्री के नोट्स लेना शुरू किए थे, तो इसके ऊपर मैंने हिस्ट्री के नोट्स लिए हैं आगे। और उसके बाद जो मेरे पास बच गया, तो मैंने यहाँ पर जो इस साल में जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई, इनके नाम भी कभी नहीं बदलेंगे, तो मैंने सोचा कि जो स्पेस बच गया है इस नोटबुक में उसमें इसको लिख लिया जाए। तो इस तरह से मैंने इसको कवर किया। तो ये होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न हिस्ट्री उसके बाद मेरे पास इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें 39 पेजेस हैं, और जब ये वाली मेरी ख़त्म हो गई, यहाँ पर 39 चैप्टर हैं, सॉरी पेजेस नहीं। तो उसके बाद जब ये ख़त्म हो गई मेरी 116 पेजेस के ऊपर यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट जो सेकंड टाइम में मेरा रिवीजन था हिस्ट्री का, तो मैंने इसके ऊपर स्टार्ट किया और इसको लास्ट तक शायद ही कवर हो गई है, थोड़ी सी बची है लास्ट में। तो इस तरह से मैंने नोट्स लिए हैं, मतलब नोट्स को भी रिवाइज़ करना है, तो आगे और नोट्स उसके और छोटे बना रहे हैं ताकि आप 1 नाइट रिवीजन भी आप कर पाएँ। उसके बाद ये वाली इकोलॉजी का मैंने स्टार्ट किया था, जो मैंने बोला इंटरेस्टेड बुक नहीं लगी थी मेरे को बिल्कुल भी। 5-6 चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर उसको छोड़ दिया, तो इसको देख सकते हैं आप। अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है कुछ अपने तरीके से पढ़ना, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं लेसन 3 तक पहुँचा हूँ अभी मैं, इसको मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। उसके बाद ये इसी तरह की एक और मैंने हिस्ट्री की ली थी, ये सॉरी इकोनॉमिक्स के लिए मैंने लगाई थी ये वाली। तो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं मेरे, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं नोट्स, ये भी जो है डायरी के लिए बताया। और जब मैंने बिल्कुल अभी कॉलेज कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने फ़र्स्ट नोट्स बनाए थे इस डायरी के ऊपर। बहुत ही अच्छे नहीं, बहुत ही गंदे नोट्स थे। वैसे राइटिंग इसमें गंदी थी, लिखने का कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर जो चीज़ें उस टाइम मैंने लिखी थी, पढ़ी थी, वो आज भी मुझे काम आती हैं और आज भी मैं इनको रिवाइज़ करता हूँ, तो एक आइडिया मिल जाता है और पुराने से अटैच हो जाता है। उसके बाद एक और है यहाँ पर, ये वाली जो है इकोनॉमिक्स के लिए, जो मैंने इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट की थी एनसीईआरटी की, उसके लिए मैंने नोटबुक लगाई थी ये। तो इसमें काफ़ी स्पेस है अभी, तो मैंने किसी और सब्जेक्ट को भी इसमें ऐड करूँगा एनसीईआरटी का ही। उसके बाद ये मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक डायरी लगाई थी, और उसके बाद मैंने कुछ महीने लिखे करंट अफेयर्स, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। करंट अफेयर्स आपको रेगुलर पढ़ने हैं और उसके भी नोट्स लेने चाहिए। मैंने किसी के कहने के ऊपर नोट्स लेना बंद कर दिया, मेरे को सारा करंट अफेयर्स को बिल्कुल भूल गया है, तो ये गलती नहीं करनी है आपने। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप प्रेपरेशन अपने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बुक्स के शायद रेट भी बता दिए, राइटर्स भी बता दिए अच्छे तरीके से। जब भी आपको टाइम लगे एक एक करके या एक साथ सारी बुक्स लेना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए 1 बाय 1 परचेज करें, या 4-5 बुक्स जो भी आपके बजट में हों और जो भी आपका इंटरेस्ट हो पहले पढ़ने का, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसको पढ़ना शुरू करो सबसे पहले। और मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से आप स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट बन जाता है। हिस्ट्री के किसी भी इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्ट से, मेडिवल से, एंशिएंट से इंटरेस्ट बन जाता है, तो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।